चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिरे सयाना। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जगधंधे लाया। गहनी बंधन वान न सूझा, हारि परे था कि परे तहाँ किछो न बूझा। भूलि परे जिया अधिक डेराई, रजनी अंध कूप होए आई। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी। बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न आधारा। सबय लोग जहड़ाइयाँ, अंधा सबय भुलान। कहा कोई न माने, सब एकय माहि समान। कल हम सब ने चर्चा किया 15वीं रमैनी के ऊपर कि बोनई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भोला बनखंड मंझा। आज हम चर्चा कर रहे हैं 16वीं रमैनी पर। साहेब ने 15 और 16 रमैनी में एक रूपक के माध्यम से अपनी बातें कही है, और इसका तात्पर्य साहेब ने यह दिया कि अज्ञानता की रात्रि में हम भटक रहे हैं, अविद्या के कारण हम भटक रहे हैं, विषयाशक्ति वन में हम भटक रहे हैं। तो इस 16वीं रमैनी में भी साहब ने रूपक के माध्यम से कहा है कि चलत चलत अति चरण पिराना, कि जैसे चलते चलते हमारे पैर थक जाएं और हम रास्ता फिर भी ना पा सकें। बड़े बड़े पथ प्रदर्शक लोग हमारे साथ हों, बड़े बड़े रास्ता दिखाने वाले हमारे साथ हों, और फिर भी हम रास्ता भटक जाएं। ये बड़ी समस्या है। साहब कहते हैं कि परमात्मा की तलाश में हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है, हमारा मार्ग ही गलत है। और गलत मार्ग पर चल करके सही दिशाएं नहीं मिला करती। हमारी मंजिल जिस दिशा में है, हमें उसी दिशा में चलना पड़ेगा। हमारा गंतव्य जहां है, हमें वहां ही जाना पड़ेगा। हम दूसरी विपरीत दिशा में चलकर न मंजिल पा सकते हैं, न हम उस दिशा में निकट पहुंच सकते हैं। हम विपरीत चलेंगे तो और दूर निकल जाएंगे और उल्टा चले जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा चलत चलत अति चरण पिराना। और सच तो यह है कि जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो थोड़े चलने में ही पैर हमारे दुखने लगते हैं, लेकिन दिशा सही हो तो मन में हिम्मत है, मन में संकल्प है, तो पैर का दुखना भी हमें ज्यादा कष्ट नहीं देता, हमें ज्यादा पीड़ा नहीं देता, बल्कि हम यह सोचते हैं कि बस अब हमारी मंजिल निकट ही है, अब हमारा गंतव्य पास ही है, अब हम थोड़ा और चलेंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा ही चलने के बाद अगर पता चल जाए कि हमारी यात्रा गलत दिशा में हो रही है, तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सिर पर किसी ने क्विंटल भार धर दिया है। वो यात्रा हमारे लिए बोझिल हो जाती है, वो मार्ग हमारे लिए कठिन हो जाता है, और फिर हम थकते चले जाते हैं, फिर हम चल नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह से परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा की तलाश के लिए हमने गलत दिशा पकड़ ली है, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। गलत दिशा में जाने के कारण हम थक रहे हैं। कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं मस्जिद में खोज रहे हैं, कहीं गिरजाघर में खोज रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे में खोज रहे हैं। अपने से बाहर हम जहां भी परमात्मा को खोजेंगे मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। जहां है तहां ले पहचानी, साहब ने कहा जहां है वहां पहचान लो। और जहां है वहां हम जीवन भर तलाश नहीं करते, वहां हम कभी भी खोजने की चेष्टा नहीं करते। जहां नहीं है वहां हम दौड़ते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं पत्थर में खोज रहे हैं, कहीं पानी में, पानी को ही माता मानकर हम उसको परमात्मा समझ रहे हैं,
कहीं पहाड़ को भगवान मानकर हम उसकी पूजा में लगे हैं, कहीं पत्थर को ही सर्वोपरि देव मानकर हम उसी की पूजा में लगे हैं। और भगवान के नाम पर तमाम पाखंड चलते हैं हमारे देश में। भगवान के नाम पर तमाम पूजाएं चलती है जो बिल्कुल विकृत पूजाएं होती है, जिसका प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, समर्पण, श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं होता। साहब कहते हैं गलत दिशा में यात्रा करेंगे तो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जहां है ही नहीं परमात्मा, वहां खोजोगे तो क्या मिलेगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। वस्तु कहीं और हो और खोज कहीं और का चले तो हाथ में कैसे आएगी। एक बूढ़ी माता थी, घर में सुई गिर गई और वो बाहर लाइट में सुई खोजने निकली। लोगों ने कहा क्या खोज रही हो। उसने कहा मेरी सुई गिर गई। कहा कहाँ। घर में। तो कहा तुम खोज तो बाहर रही हो। कहा क्योंकि प्रकाश यहाँ है। कहा प्रकाश यहाँ है पर तुम्हारी सुई गिरी तो यहाँ नहीं है, वो तो घर में गिरी है। और अच्छा होता कि प्रकाश की व्यवस्था तुम घर में कर लेती तो शायद सुई मिल जाती। प्रकाश की व्यवस्था तो बाहर है लेकिन सुई गिरी बाहर नहीं है। वो बाहर गिरी होती तो मिल जाती, गिरी भीतर है। बाहर चकाचौंध है, बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन परमात्मा वहां नहीं है, वो है भीतर। और बाहर जहां भी हम खोजेंगे, बाहर की वस्तुएं तो जड़ ही होगी, दृश्य ही होगी, वह विषय ही होगी। और जो विषय है, जो जड़ है, जो दृश्य है, वह सब अपने से पृथक है। और अपने से पृथक वस्तु कोई परमात्मा कैसे हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं अपने भीतर में तलाश करो, अपने अंदर में तलाश करो। जहां है ही नहीं तुम उसे तलाश किए चले जा रहे हो, मिलेगा नहीं, थक जाओगे। जो प्रश्न ही नहीं है तुम उसका उत्तर खोजे चले जा रहे हो। जो समस्या ही नहीं है उसका समाधान खोजे चले जा रहे हो, थक जाओगे। साहब कहते हैं चलत चलत अति चरण पिराना। और इस यात्रा में एक साधारण आदमी ही नहीं थकता। साहब कहते हैं इस व्यर्थ की यात्रा में हारी परे तहां अतिरे सयाना। ऐसी यात्रा में बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले बड़े बड़े सयाने लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि यात्रा गलत हो तो कोई भी थक जाएगा। साहब कहते हैं कोई पूरब पुकार रहा है, कोई पश्चिम पुकार रहा है, कोई पूरब खोज रहा है, कोई पश्चिम खोज रहा है, लेकिन दोनों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरब में भी नहीं है, पश्चिम में भी नहीं। दिल मह खोज दिल ही मां खोजो, यह करीमा रामा। कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा। हिंदू मानते हैं कि पूरब में हरि का निवास है, पश्चिम में मुस्लिम मानते हैं अल्लाह का निवास है। साहब कहते हैं न वो पूरब है न वो पश्चिम है। अनादि काल से खोजोगे कभी मिल नहीं पाएगा। दिल मह खोजी दिल ही मां खोजो। दिल में खोजो, अपने भीतर तलाश करो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। कहा मृग कस्तूरी खोजने के लिए पूरे जंगल में दौड़ती है, लेकिन उसके नाभि में ही कस्तूरी है और वो अंतिम समय तक जान नहीं पाती। पत्थर में ही आग है और हम देख नहीं पाते। ज्यों तिलमा ही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सभी घटों में राम है तो तुम बाहर कहाँ खोजते हो। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद।
घट में है, खोजते नहीं। तो चाहे बड़े ऋषि हों, चाहे बड़े ज्ञानी हों, चाहे बड़े सयाने लोग हों, अगर गलत दिशा में खोजेंगे, परमात्मा की तलाश करेंगे, अपने से अलग मानकर यात्रा करेंगे, साहब कहते हैं वह नहीं मिलेगा। तुम थक जाओगे। न वो पूरब में मिलेगा, ना पश्चिम में, ना उत्तर, ना दक्षिण, ना नीचे, ना ऊपर। ये सब अपने से पृथक दिशाएं हैं, अपने से बाहरी दिशाएं हैं, और अपने से पृथक जो कुछ भी है वो माया का रूप है, विषय का रूप है, जड़ है, दृश्य है। अगर परमात्मा को खोजना है, तलाशना है, तो अपने भीतर खोजो, स्वयं में खोजो। वह बाहर नहीं मिलेगा। जो वस्तु जहां है ही नहीं, वहां तलाश करने का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या तात्पर्य? जो प्रश्न ही नहीं है उसका उत्तर हम जीवन भर खोजते रहें, कभी मिल ही नहीं सकता। जो समस्या ही नहीं है उसका समाधान हम जीवन भर खोजते रहें, मिलेगा ही नहीं। और सच तो यह है कि हम वही करते हैं। जो प्रश्न है ही नहीं, हम उसी का उत्तर खोज रहे हैं। जो समस्या है ही नहीं, हम जीवन भर उसी का समाधान खोज रहे हैं। जहां समस्या है ही नहीं, वहां समाधान खोज रहे हैं। समस्या कहीं और है, प्रश्न कहीं और है, हम उसका उत्तर नहीं खोजते। एक राजा ने घोषणा किया कि कुछ समझदार लोगों को दरबार में बुलाया जाए, और उसमें से जो पास होगा उन लोगों को एक पहेली दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा। अगर उसका समाधान कर दिया, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जैसे आज के समय में नौकरी की सूचना जारी हो जाए तो लाखों लोग फॉर्म भर देते, लेकिन जितनी सीटें होती है उतने ही लोग उत्तीर्ण हो पाते हैं। इसी तरह उस समय भी जब राजा ने घोषणा किया, तो राज्य का उत्तराधिकारी होना कोई साधारण बात तो नहीं। लाखों लोगों ने आवेदन दे दिए, और उसमें से मुश्किल से कुछ लोग ही उत्तीर्ण हो सके। गिने चुने 3 लोग, वो 3 लोग दरबार में बुलाए गए। अब स्वाभाविक है, लाखों में से 3 ने ही प्रश्नों के उत्तर दिए थे और उत्तीर्ण होकर आए थे। राजा ने कहा, निश्चय ही तुम इस राज्य के बड़े ज्ञानी और समझदार मालूम पड़ते हो। निश्चय ही तुम में से कोई इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों ने कहा कि हम तीनों ही बनेंगे। अर्थात एक एक ने कहा कि मैं बनूंगा, और तीनों ने यही बात कही। अब तीनों तो बन नहीं सकते थे, कोई एक ही बन सकता था। राजा ने कहा, वो तो पहेली सुलझाओगे तो बन जाओगे। उसने कहा, पहेली क्या है, प्रश्न क्या है? राजा ने कहा, अब तक जो तुमने इम्तिहान दिए वो साधारण प्रश्न थे, उनमें से तुम पास कर गए। लाखों लोग छंट गए, तुम 3 यहां तक पहुंचे, और तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मेरा नमन है, धन्यवाद है। लेकिन अब असली परीक्षा बाकी है। अगर इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए तो निश्चय ही इस राज्य के उत्तराधिकारी तुम होगे। उन तीनों ने कहा, बिल्कुल हम तैयार हैं। और राजा ने कहा, पहेली यह है कि तुम तीनों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा, और कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया जाएगा। और पहेली यह है कि उस ताले की चाबी तुम्हें दी नहीं जाएगी, अंदर से ही उस ताले को तुम्हें खोलना है। एक को छोड़ बाकी 2 तो थोड़ा सन्न रह गया। कहा, ये पहेली है या फिर उलझाने का कोई मामला है? राजा मजाक तो नहीं कर रहा। राजा ने कहा कि तुम्हें इस पहेली का समाधान करना है। कमरे में बंद कर दिया जाएगा, और कमरे के दरवाजे पर ताला लगा होगा मजबूत, और तुम्हें अंदर से ही ताला खोलना है और बाहर आ जाना है। और जो सर्वप्रथम बाहर आ जाएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने कहा, तुम्हारा समय शुरू होता है, रात भर का समय है। जो जब तक आ जाए, सुबह तक अगर नहीं आए तो तुम तीनों को दंड दिया जाएगा।
अब तीनों को बंद कर दिया गया, बाहर से दरवाजे लगा दिए गए। दो तो पुस्तकें छिपा लाया था चोरी करने, क्योंकि जानता था इतनी बड़ी पहेली का उत्तर क्या मिलेगा। अब वो कंबल में अपने अपने पुस्तकें निकाला और ओढ़ करके पढ़ने लगा। और जो तीसरा आदमी था वो अपना चादर बिछाया और चादर तान के सो गया गहरी नींद में। ये दोनों ने कहा कि ये कैसे यहां तक आ गया, ये तो बड़ा आलसी मालूम पड़ता है, ये तो बड़ा ही निकम्मा मालूम पड़ता है। आया है परीक्षा देने, इम्तिहान देने, पहेली का उत्तर तो नहीं दे रहा, उल्टा आकर सो गया। दोनों ने कहा अच्छा ही है, कम से कम हम दो ही बचे, ये तीसरा सो गया, अब हम में से ही कोई एक उत्तराधिकारी बनेगा। और वो किताबें उलटता रहा, लेकिन उस पहेली का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। वो पुस्तक छान रहा है, एक से एक पोथियां उठा लाया था, कभी इधर कभी उधर, कभी उस पुस्तक को कभी इस पुस्तक को, बार बार उलटते पलटते कोई समाधान नहीं मिल रहा कि अंदर से ही बाहर का मजबूत ताला खोला कैसे जाए। कोई उत्तर नहीं मिल रहा। बार बार कभी बाएं झांकता है कि हाँ वो तीसरा आदमी सो रहा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसे आश्चर्य हो रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, ये सो गया है, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, निश्चय ही हम दो में से कोई एक सफल होगा। और वो और ध्यान से पुस्तकें उलटने लगा और गहराई से पुस्तकें उलटने लगा और तैयारी से एक एक शब्द छानने लगा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। दोनों इतने लीन हो गए कि अब अगल बगल का भी पता ना रहा वो पुस्तक उलटने में। आजकल के बच्चे भी जब कड़ा इम्तिहान हो तो चिट्ठ पुर्जे उठा ले जाते हैं चुपके से। हालांकि अब ऐसा समय नहीं है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और चेकिंग इतने मजबूत हो गए कि चिट्ठ पुर्जे ले जाना कठिन, लेकिन फिर भी चालाकियां ऐसी ऐसी है कि लोग चोरी कर ही लेते हैं। वही काम उन दोनों ने किया था, चुपके से पुस्तकें उठा लाया था और उसी में वो पहेली का उत्तर खोज रहा था। इतने तल्लीन हो गए वो पहेली का उत्तर खोजने में कि वो भूल ही गया कि यहाँ तीसरा भी बैठा है, तीसरा भी लेटा है। और वो तीसरा आदमी सोते सोते अचानक ध्यान आया, नींद खुली कि हम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, हम जिस ताले की चाबी खोज रहे हैं, हम जिस ताले को खोलने की तरकीब खोज रहे हैं, एक बार चेक तो कर लो कि दरवाजा में ताला लगा भी है कि नहीं। और यही सोचकर वो उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे में धक्का मारा, कोई ताला लगा नहीं था, दरवाजा खुल गया और वो दरवाजा बंद करके राजा के पास पहुंचा। कहा मैं तो आ गया। कहा धन्यवाद, तुमने तो बड़ी कमाल की बात कर दी, तुमने तो कमाल कर दिया। और वो दोनों कहा पता नहीं, मैं तो सो रहा था, उठा अचानक और ध्यान आया कि पता नहीं दरवाजे पर ताला है भी कि नहीं, और जो ताला ही ना हो कहीं पता चला हम उसके ही समाधान में बैठे हों। और अंततः पता चला कि ताला ही नहीं। राजा उस आदमी को लिया, तीसरे लड़के को कहा चलो जरा उन दोनों का भी हाल चाल पता करते हैं। दरवाजा खोला राजा ने। कहा क्या कर रहे हो? कहा बहुत मेहनत से पुस्तकें उलट रहे हैं, शायद कोई समाधान मिल जाए। कहा बस बंद करो बकवास, जिसे निकलना था वो निकल गया, तुम अब तक पुस्तकें पढ़ रहे हो। कहा ये असंभव है, वो तीसरा तो सो रहा था, वो ऐसे कैसे समाधान पा लिया। हम तब से मेहनत कर रहे हैं, हम तब से पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम तब से पोथियां उलट रहे हैं, अब तक हमें समाधान न मिला। राजा ने कहा पहले तुमने ये जानने की चेष्टा की कि कोई समस्या है भी कि नहीं, कि कोई प्रश्न है भी कि नहीं, कि बिना प्रश्न के ही उत्तर खोजे जा रहे हो, कि बिना समस्या के ही समाधान खोजे जा रहे हो। ये तीसरे आदमी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मन को स्थिर किया, चित्त को स्थिर किया कि जिस प्रश्न का उत्तर हम यहां खोजने आए हैं, पहले यह तो जानने को प्रश्न है भी कि नहीं, अगर होगा तो देखा जाएगा। लेकिन यह पहले ही पड़ाव में पार कर गया। ऐसे कई बार होता है, आप सबके भी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि कई बार रूम खुला होता है, लेकिन लोग परेशान होते हैं कि उस रूम की चाबी कहाँ है। अब वो जब तक चाबी खोज ना ले वो वहां तक पहुंचता नहीं, और बाद में पता चलता उसमें ताला ही नहीं लगा है, अब 2 घंटे बेकार गए। तो पहले हमें यह तो जानना है कि प्रश्न है भी कि नहीं।
समस्या है भी कि नहीं? राजा ने कहा तुम दोनों व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो। यह जानना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, दिमाग भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। और इस तीसरे के पास वो बुद्धि है। इसने ये जानना चाहा कि अगर किसी पहेली को सुलझाना है तो कई तरीके से सोचना होगा। इसने वह दिमाग लगाया कि हम जिस पहेली का उत्तर खोज रहे हैं, पहले देख तो ले वो पहेली सच में पहेली है भी कि नहीं। और सच तो यह है कि कोई पहेली नहीं थी, एक मानसिक दबाव राजा ने बना दिया कि हाँ, दरवाजे पर ताला लगा है और उसे अंदर से ही खोलना है। उसने यह जानने की चेष्टा नहीं की कि हम पहले ऐसे ही जांच लें कि क्या पता धक्का से ही खुल जाए, कि क्या पता लात मारने से ही दरवाजे अलग हो जाए। लेकिन वह प्रयास करता रहा। साहब ने कहा यही आदमी कर रहा है, चलत चलत अति चरण पिराना। आदमी गलत दिशा में भाग रहा है, वह भी उसी दिशा में जा रहा है जहां है ही नहीं। और जहां है ही नहीं वहां खोजने से कभी परमात्मा मिलेगा नहीं। जहां है अगर वहां खोजा जाए तो क्षण भर में मिल सकता है। जहां है नहीं वहां हम दिन रात चलते रहें, बल्कि जन्म जन्मांतर की यात्रा करते रहें, परमात्मा से कभी भेंट ना हो सकेगा। और हम बाहर की यात्रा को ही इतने सजा देते हैं, बाहर की यात्रा को ही हम इतना बेहतरीन बना देते हैं कि हमें हमारे मन में भ्रम होने लगता है कि कैसे परमात्मा नहीं होगा। इतने सुंदर मंदिर हमने बनाए, इतने सुंदर मस्जिदें हमने बनाई, इतने सुंदर गिरजाघर हमने बनाए, क्या यहाँ परमात्मा नहीं हो सकता है? इतनी खूबसूरत मूर्तियां हमने सजाई, इतने शास्त्रों में लिखा है, कैसे यहाँ परमात्मा नहीं हो सकता है? और यही भ्रम के कारण हम उलझ जाते हैं और जो प्रश्न ही नहीं उसके उत्तर में लग जाते हैं। साहब ने कहा कि जहाँ परमात्मा है ही नहीं हम उसे खोज रहे हैं, जहां परमात्मा का कोई संकेत नहीं, नामो निशान नहीं, उसी ओर हम भागे चले जा रहे हैं और बड़े बड़े सयाने लोग उसमें फंस रहे हैं। आगे साहब कहते हैं गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धन धेलाया। साहब कहते हैं कि गंधर्व गण मुनि गण आदि भी उसका भेद नहीं जान सके। स्वाभाविक है कि जो है ही नहीं, चाहे मुनि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे देवता खुद हो, वो कैसे जान लेगा? हरि अलोप जग धंधे लाया, उसे अपने से दूर और गायब समझकर उसकी खोज के धंधे में पड़े। जो परमात्मा अपने भीतर है, हम उसे बाहर सोच रहे हैं कि बाहर कहीं गायब है, बाहर कहीं मिल जाएगा। साहब कहते हैं जो है ही नहीं उसे अपने से दूर और अपने से अलग खोजना, गायब है यह सोचना, कैसे मिल जाएगा? इसी धंधे में लोग पड़े हैं। जगह जगह परमात्मा का पता बताया जाता है कि यह मंत्र 100 बार जप लो, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। सोमवार का व्रत कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। एकादशी व्रत कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा में डुबकी लगा लो। गंगा के लिए तो यहाँ तक कहा गया कि 400 कोस से ही गंगा का नाम लो, पाप से मुक्ति हो जाएगी। संत जन कहते हैं कि पाप वही जो मन मध्य विकारा, तीर्थ वही जो पाप ही तारा। पाप तो मन का विकार है और गंगा का नाम लेने से मन कैसे निर्मल हो सकता है? क्योंकि गंगा का उच्चारण तो तालु से हो रहा है। गंगा तो पाप तालु में थोड़े चिपका है जो गंगा का नाम लेने से पाप से मुक्ति हो जाएगी, या फिर पाप हमारे शरीर पर थोड़े चिपका है जो गंगा में डुबकी लगाने से पाप से मुक्ति हो जाएगी। पाप मन का विकार है और मन का विकार बाहर के जल से नहीं धुलता, वो ज्ञान के जल से धुलता है, वो सत्संग से धुलता है। साहब कहते हैं ये धंधा संसार में चल रहा है और बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े सयाने लोग इस झूठे धंधे में पड़े हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि बाहर ही परमात्मा है, बाहर ही परमात्मा मिलेगा और उसे खोजना है, उसे पाना है। चाहे वो नाम जप से पाओ, चाहे वो ध्यान से पाओ। बिंदु ध्यान, ज्योति ध्यान, त्राटक ध्यान की बातें कर करके लोगों को भरमाया जाता है।
एक से एक मंत्र बताया जाता है। अमुक तीर्थ में जाने से भगवान मिल जाएगा, किसी ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से भगवान मिल जाएगा। सावन के महीने में भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ इतनी भीड़ आपको मिलेगी कि आप देखकर घबरा जाएंगे कि धार्मिकों की इतनी लंबी भीड़। भारत के लोग इतने ज्यादा धार्मिक हैं तो ये भ्रष्टाचार कौन करता है, ये पाप कौन करता है, ये छल कपट कौन करता है, ये हिंसा कौन करता है, ये अपने ही भाई के साथ दगाबाजी कौन करता है, अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम में कौन रखता है, अपने ही पड़ोसियों के साथ इतना विध्वंसकारी कृत्य कौन करता है, अपने ही समाज में मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि कौन करता है। इतना भयंकर पाप चारों ओर भरा है, भ्रष्टाचार भरा है, लेकिन इस एक महीने में आपको लगेगा कि लगता है देवलोक धरती पर आ गया है, लगेगा जैसे सारे लोग धर्मात्मा हो गए, ज्ञानी हो गए। लेकिन यह बाहरी रूप है। जैसे काल नेमी जब हनुमान जी को छलना चाहा तो साधु का वेश बनाया, लेकिन भीतर से तो काल नेमी ही था। ऐसे ही आज लोग परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर क्षण भर के लिए कालनेमी बन जाते हैं। कालनेमी लोग धार्मिक बन जाते हैं। वो होते तो कालनेमी ही हैं, वो भीतर से तो कालनेमी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए धर्मात्मा बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। और ऐसे धार्मिकों की कोई कमी नहीं, चारों ओर भीड़ मिलेगी। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे तो किस उनका भाई से मुकदमा चल रहा है, पड़ोसी से